हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इन्वर्जन ऑफ एरे, जो कि हमारी कंपनीज जैसे कि एडोबी में, अमेजोन में ये पूछा गया है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या, इन्वर्जन ऑफ एरे होता क्या है। चलिए, तो हमारे पास इन्वर्जन ऑफ एरे होता क्या है। इन्वर्जन काउंट जो होता है वो एक पेयर होता है, यानी कि इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, आई और जे, सच दैट आई की वैल्यू लेस देन जे, यानी कि जो पोजीशन है of I, this should be less than position of J, यानी कि जो I वैल्यू और J वैल्यू है, यानी कि I पीछे आना चाहिए और J आगे आना चाहिए, और जो एरे ऑफ I की वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए एरे ऑफ J का। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं, जो हमारे पास पहला एग्जांपल दिया है, इसमें एक एरे दिया गया है जिसमें वैल्यूज हैं 2, 4, 1, 3 और 5। इसका आउटपुट 3 कैसे आया वो बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं कि ये आया कैसे। सबसे पहले हम ये वाली चीज देखते हैं, क्या I और J से कम है, यानी कि आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि आई की और जे की वैल्यू जो हमें पोजीशन में होती है वो लिख ली है। लूप हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जे का हम रखते हैं, कहीं भी पोजीशन रखते हैं। तो हमें ये देखना है कि आई की वैल्यू जे से कम होनी चाहिए और जो एरे ऑफ आई की वैल्यू है वो एरे ऑफ जे से बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि इस केस में देखते हैं क्या 2 और 4, ये आई कॉमा आई इज लेस देन जे वाली कंडीशन तो ट्रू कर रहा है, लेकिन ये एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ जे वाली कंडीशन कर रहा है फॉल्स, इसलिए हम ये वाला पेयर नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा पेयर देखते हैं, 2 और 1 वाला। 2 और 1 वाला हम लेते हैं, क्या आई की वैल्यू जे से कम है, हाँ आई की वैल्यू जे से कम है, तो हमने ये वाला पेयर ले लिया 2, 1 वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने 2, 3 भी नहीं ले सकते और 2, 5 भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो ये वाली कंडीशन जो दूसरी वाली कंडीशन है उसे फॉल्स कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही 4, 1 हो जाएगा, 4, 3। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन का ब्रूट फोर्स अप्रोच समझते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पहला अप्रोच है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमारा सीधा सिद्धांत रहेगा कि हम इसमें क्या करेंगे, पहले एक काउंटर वेरिएबल ले लेंगे जिसकी वैल्यू हम इनिशियली स्टार्टिंग एज 0 ले लेंगे, यानी काउंट की वैल्यू हम ले लेंगे 0 से। उसके बाद हम एक वेरिएबल में एन, जो हमारी एरे की लेंथ होगी, एरे की लेंथ होगी वो स्टोर करा लेंगे। फिर हम एक चलाएंगे फॉर का लूप जो चलेगा आई की वैल्यू 0 से लेके n-1। अब ये n-1 तक क्यों चलेगा वो हम अभी आपको बताएंगे। फिर इसके बाद हम दूसरा लूप चलाएंगे फॉर का, जिसमें जे की जो लूप चलेगा वो i+1 से चलेगा, n तक चलेगा ये। और इसके बाद फिर हम एक इसके अंदर एक कंडीशन चेक करेंगे कि जो एरे ऑफ आई की वैल्यू है अगर वो होती है ग्रेटर देन एरे ऑफ जे, एरे ऑफ जे से, तो उस केस में जो हमारे काउंटर था, काउंटर की वैल्यू को हम कर देंगे इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से इसमें हमने ये क्यों किया है, क्योंकि हम इनिशियली लूप आई का 0 से लेकर n-1 तक चला रहे हैं, क्योंकि हम एक कम तक चलाएंगे, जिससे कि हम जो पहली वैल्यू है और दूसरी वैल्यू, यानी कि जो उसकी एडजेसेंट वैल्यू है उसे कंपेयर कर रहे हैं। जब हमारी आई की वैल्यू n-1 पे आ जाएगी, i-1 यानी कि n-2 पे, तो ये हमारी हो जाएगी आई की लास्ट पोजीशन और जे यहाँ तक कंपेयर हो जाएगा। अगर हम ये n तक चलाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और जे का जो लूप चलेगा वो आई और जे मतलब एक बार वो कंपेयर कर लेगा, एक एक्स्ट्रा कंपेयर कर लेगा। इसलिए इस चीज से बचने के लिए हमने यहाँ आई का n-1 तक चलाया है। चलिए इसका कोड देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से कोड कर सकते हैं। कोड में आप देख सकते हैं n एक वेरिएबल में हमने इसकी वैल्यू को स्टोर कराया है, काउंट को हमने इनिशियली 0 रखा है, और उसके बाद हमने आई का लूप चलाया है 0 से लेके n-1 तक, और जे का लूप चलाया है i+1 से n तक, और जो हमने जो कंडीशन की बोला था उसे हमने इंक्रीमेंट करा दिया है। और एंड में जब ये सारी कंडीशन और कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन, उसके बाद हमने एंड में काउंट को रिटर्न कर दिया है। इस जो कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n², क्योंकि हमारा इसके अंदर एक नेक्स्टेड लूप लग रहा है जो कि n तक ही जा रहा है। तो इस अप्रोच में हमारे पास एक एरर आएगा जो होता है TLE एरर, यानी कि टाइम लिमिट एक्सीड। ये कुछ लॉन्गर एरेस के लिए, यानी कि अगर एरे की वैल्यू 10⁵ है, जो एरे की लेंथ है वो 10⁵ है, उस केस में क्या होगा, ये बहुत सारे कंपैरिजन करते रहेगा, जिससे हमारा जो मेमोरी है वो इनसफिशियंट हो जाएगा, जो हमारा टाइम लगना चाहिए था वो एक्सीड हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को ब्रूट फोर्स से करने के बाद हमारे पास TLE एरर आएगा। अब इससे बचने के लिए, TLE एरर नहीं आए उसके लिए हम अपना दूसरा अप्रोच डिस्कस करते हैं। ये दूसरा अप्रोच जो हमारा होता है उसका नाम है मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट में हम क्या करेंगे, आपने मर्ज शॉर्ट पढ़ा होगा, मर्ज शॉर्ट का रिकर्जन कोड भी आपको पता होगा। अब इस मर्ज शॉर्ट के रिकर्जन कोड में हमें केवल एक बस छोटा सा चेंज करना है। उस छोटे से चेंज में मैं आपको कोड के साथ दिखाता हूं उस छोटा सा चेंज आपको कहाँ करना है। तो देखिए पहले कोड में हम स्टार्ट करते हैं कहां से। हमारे पास पहले जो इनिशियल दिया रहेगा
इसमें हम सीधा सीधा कॉल कर देंगे मर्ज शॉर्ट को। मर्ज शॉर्ट को हमने कॉल कर दिया एक अपना एरे लेफ्ट वैल्यू राइटर वैल्यू यानी कि लेफ्ट और राइट के लिए। ये मर्ज शॉर्ट को हमने काउंट कर दिया। स्टार्टिंग में हमने एक काउंटर वेरिएबल ले लिया 0, आई लेफ्ट की वैल्यू राइट से कम होगी, जो कि हमारी इनिशियल कंडीशन दी गई थी हमारे, यानी कि जो मर्ज शॉर्ट की रिकर्जन में जो कंडीशन लगती है बेस केस वो यही है। उसके बाद फिर हमने मिड वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने तीनों केसेस को कॉल कर दिया, दो बार मर्ज शॉर्ट को कर दिया यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द एरे, और सेकंड कॉल कर दिया हमने सेकंड हाफ ऑफ द एरे, और लास्ट में हमने कर दिया मर्ज। अब हमने इसमें किया क्या है, हमने एक काउंट को ऐड करा दिया गया है। काउंट क्यों ऐड कराया गया है अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए हम आगे चलते हैं। इस वाले कोड में ये कोड रिकर्जन का डिट्टो सेम कोड है। जो रिकर्जन में मर्ज शॉर्ट का कोड होता है, यानी जो मर्ज शॉर्ट का कोड है सेम वही कोड है ये। इसमें इतने पार्ट में हमारा कोई चेंजेस नहीं है रिकर्जन का। लेकिन जो नेक्स्ट जो आने वाला है उसमें हमारा जो चेंज मैंने कहा था स्टार्टिंग में करना है, वो हमें करना है, वो है हमारी ये कंडीशन, इफ की कंडीशन। इफ की कंडीशन हमारी मर्ज शॉर्ट में भी लगती थी। उसमें क्या करते थे, हम कंपेयर करते जाते थे वैल्यूज को। अगर वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू है तब उसमें एरे ऑफ के की जगह जो हमारा पहला लेफ्ट साइड में आया है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करा के डाल दी जाए। लेकिन एल्स में अगर वैल्यू बड़ी आती है, मतलब जो हमारी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी आती है, उस केस में हम एरे ऑफ आर राइट मतलब उसमें वैल्यू को इंसर्ट करा देंगे और काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे। ये जो लाइन है एक की लाइन है, यानी कि ये हमें बताएगा कि हमारे कितने एलिमेंट्स हैं जो कि इस पेयर में आए हैं और वो इससे ग्रेटर है। अगर हमारी n1 की वैल्यू स्टार्टिंग में, तो जब सब जितना भी एरे है वो पूरा डिवाइड होगा। उसके बाद हम चेक करते जाएंगे कि अगर हमारा शॉर्ट करते करते जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन निकलती है, उस केस में हमारी काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाए, और कितनी इंक्रीमेंट होंगी वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद हम अपना इनिशियली लूप चला देंगे जैसा चलता था। उसके बाद एंड में रिटर्न कर देंगे काउंट। ये हमारा मर्ज के लिए चलेगा, और यही सेम कोड चलते चलते हमारा हमें तीनों तरीके से ये वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, और उसके बाद हम लास्ट में जाके रिटर्न कर देंगे काउंट। इस तरीके से मर्ज शॉर्ट में केवल एक छोटा सा चेंज करके, एक छोटी सी लाइन ऐड करके हमने अपने कोड को जो हमारा इन्वर्जन ऑफ एरे था उसे ऑर्डर ऑफ n log n में सॉल्व कर लिया गया है।